ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम अमीनी है। मैं कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स और गॉल ब्लैडर सर्जरी, यानी कि पित्ते की पथरी और पित्ते की पथरी की जो सर्जरीज़ होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि पित्ते में पथरियाँ कैसे बनती हैं, इसकी क्या अलामात होती हैं और इसके इलाज के क्या क्या तरीक़े हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानी कि पित्ते में पथरियाँ उमूमन एडल्ट एज में बनती हैं, यानी कि 30+ 40+ एज में उमूमन ख़वातीन में ये मर्ज़ मर्दों से ज़्यादा होता है। उसमें ये फ़ीसद 10 to 12% है, मर्दों में 6% है। वजूहात क्या होती हैं, पित्ते में पथरी क्यों बनती है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल की मकदार बहुत ज़्यादा होना, ऑयली चीज़ों का बहुत ज़्यादा होना, मोटापा, इसी तरह से शुगर का मर्ज़ उसके साथ, और तेज़ी से वज़न का कम होना, उम्र के बढ़ने के साथ साथ गॉल ब्लैडर डिसफंक्शन हो जाना या पित्ते का काम ना करना, ये सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से पित्ते में पथरी बन सकती है। पित्ते में पथरी की अलामात क्या होती हैं, ये ऐसे ही प्रेजेंट करता है जैसे कि हमारा स्टमक अपसेट हो गया, गैस और तेज़ाबियत की कंप्लेंट्स आप के पेशेंट कर रहा होता है कि खाना हज़म नहीं होता और खाना खाने के बाद उमूमन पेट में दर्द या पेट फूलने की जैसी शिकायत होती है। अगर जब ऐसे मरीज़ों का अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो हमें पता चलता है कि इनके पित्ते में पथरी है। पित्ते में पथरी नॉर्मल इंसान में हो सकती है, बग़ैर किसी अलामत के हो सकती है, लेकिन जब इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से शदीद दर्द सीने के नीचे राइट साइड पे पेशेंट को होता है और वो शदीद दर्द मुसलसल होता है जो किसी दर्द की दवाई से ठीक नहीं हो रहा होता। उस शदीद दर्द के साथ वॉमिटिंग्स, उल्टी, मतली और भूख का ना लगना, ये सारी अलामात होती हैं। और अगर उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट को बुखार आ रहा होता है और उसकी वजह से मरीज़ को हस्पताल आने की ज़रूरत पड़ती है। पित्ते में पथरी होने के बाद जो अलामात होती हैं मरीज़ शिकायत करता है कि उसको कोई भी चीज़ खाने के बाद पेट फूल जाता है और बदहज़मी होती है। पेट फूल जाने के बाद उसको तेज़ाबियत महसूस होती है और कोई चीज़ खाई नहीं जाती, और ये सारी अलामात इसी वजह से होती हैं कि उसका पित्ता सही तरीक़े से काम नहीं कर रहा और उसके जो ऑयली चीज़ें हैं वो हज़म उसको नहीं हो रही, और बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाने यानी कि बिरयानी, क़ोरमा, नहारी के बाद ये अलामात और ज़्यादा होती हैं, और उसके साथ मतली, उल्टी का आना और गैस हो जाना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि गैस हो गई है, तो जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो हमें पता चलता है कि ये पित्ते में पथरी की वजह से बदहज़मी की कैफ़ियत हो रही हैं। बहुत सारे मरीज़ों में ऐसा भी होता है कि पित्ते में पथरी मौजूद होती है और किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो हमें पता लगता है कि पित्ते में पथरी मौजूद है और उसकी कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। बहरहाल जब पित्ते की पथरी अलामात ज़ाहिर करने लगे और तकलीफ़ देने लगे तो इसका इलाज बहरहाल ऑपरेशन ही है, और आज कल हम इसका ऑपरेशन बग़ैर चीरे के लैप्रोस्कोपी के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए करते हैं, और इस ऑपरेशन के बाद मरीज़ एक दिन के अंदर और बल्कि चंद घंटों के अंदर चलने फिरने लगता है और बहुत जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और बहुत जल्दी अपने रोज़मर्रा के काम दोबारा से करने लगता है और ठीक ठाक फ़ील करने लगता है। इससे बचाव का क्या तरीक़ा है, कैसे बचा जा सकता है, तो मेरी एडवाइस इसमें यही होगी कि हम अपनी डाइट को बैलेंस रखें और डाइट में जो है हम ऑयल का तनासुब कम रखें, तली हुई चीज़ों का तनासुब कम रखें, बैलेंस डाइट रखें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रखें, और अपनी डाइट इस तरीके से रखें जैसे कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हैं, थोड़ा
खाएं, अच्छा खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट खाएं, तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं। क्योंकि मोटापे की वजह से और ख़ास तौर पे ख़वातीन में हमल के दौरान और वज़न बढ़ने के साथ पित्ते की पथरी की शिकायत बहुत आम है। तो वज़न की कमी भी हमें मददगार साबित हो सकती है इस मर्ज़ के छुटकारा हासिल करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मालूमात हमने आपको फ़राहम की हैं पित्ते में पथरी के बारे में, आपके लिए यकीनन मददगार साबित होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारा पेज विज़िट कर सकते हैं और या हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, हमें विज़िट कर सकते हैं। और अगर ये अलामात किसी को ज़ाहिर होती हैं तो आप एक मशवरा उनको दे सकते हैं कि ये अगर बार बार किसी को जलन, तेज़ाबियत, बदहज़मी, पेट का फूलना, गैस की शिकायत हो रही है तो वो एक अल्ट्रासाउंड करवा के ज़रूर देख ले। क्योंकि अगर ये मौके पे ट्रीट ना किया जाए और मौके पे इसकी सर्जरी ना की जाए तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ख़राब होती हैं, जो मैं थोड़ा बता चुका हूँ। इसकी वजह से गॉल ब्लैडर में पस बन सकता है, इम्पाइमा गॉल ब्लैडर कहते हैं, म्यूकोसील बन सकता है, गॉल ब्लैडर परफोरेट हो सकता है, एब्सेस बन सकता है, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है और इसी तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस जो कि ख़तरनाक किस्म का पीलिया होता है, उसकी वजह से जिगर और गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो ये शदीद किस्म की पेचीदगियाँ ला सकता है। तो जैसे ही इस तरह की कोई अलामात हों तो हमें चाहिए कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करवाएं और जल्द अज़ जल्द उसके इलाज के लिए हम कोशिश करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे। थैंक यू सो मच।